श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान क्या होती है? आज के श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म और अकर्म के वास्तविक अर्थ का अनावरण किया है। यह समझना आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कल के श्लोक 17 में हमने सीखा कि कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। आज के श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोगी के असली स्वरूप को उजागर कर रहे हैं। आज के श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसका अर्थ है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग की गहराई को उजागर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे कर्मयोग का अनुसरण करता है वह हर कर्म में कर्महीनता और कर्महीनता में कर्म को देखता है। इसका अर्थ है कि कर्मयोगी अपने हर कर्म को समर्पण और निष्काम भावना के साथ करता है, जिससे वह बंधन से मुक्त रहता है। यह श्लोक हमें समझाता है कि किस प्रकार हम अपने कार्यों को योग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। उच्चारण की विधि। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सः बुद्धिमान मनुष्येषु सः युक्त कृत्स्न कर्म कृत। 18। यह अर्थात जो मनुष्य कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म अर्थात अकर्म, पश्येत अर्थात देखता है, च अर्थात और, यह अर्थात जो अकर्मणि अर्थात अकर्म में, कर्म अर्थात कर्म देखता है, सह अर्थात वह, मनुष्येषु अर्थात मनुष्यों में, बुद्धिमान अर्थात बुद्धिमान है, और सह अर्थात वह, युक्त अर्थात योगी, कृत्स्न कर्मकृत अर्थात समस्त कर्मों को करने वाला है। अर्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 18। व्याख्या। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है। परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसीलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5:12। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रागरूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वितराग हो जाता है। वितराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं।
जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें तो ऋणानुबंध लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह 2 काम करेगा। पहला, जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा, जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सबका सब ले हूं तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म हैं। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे, इस प्रकार की किसी भी इच्छा का न होना। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे, इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा का न होना। दुहक समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्म, यह अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृतनार्थो नाकृतनः कश्चन, गीता 3:18। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं,
इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। यही अकर्म में कर्म है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर पदों से कहा गया है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। शंका कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दो बातें क्यों कही हैं? समाधान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले कर्म में अकर्म में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है, और दूसरे अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर, शरीर, संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने उपर्युक्त दो बातें कही हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना दोनों प्रकृति के राज्य में ही हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ यज्ञार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई हैं। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार, क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं। इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आद्यंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूं, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूं। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी बुद्धिमान कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है।
संयुक्त कर्मयोगी सिद्धि सिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है। परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्त पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्तव्य हो गया है। कृत्स्न कर्मकृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता चौथे अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक। परिशिष्ट भाव एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपर्युक्त दो बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म, अकर्तृत्व को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। संबंध भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। कल के श्लोक 19 और 20 में श्री कृष्ण बताएंगे कि सच्चे कर्मयोगी के गुण क्या होते हैं और कैसे वह बिना फल की चिंता किए कर्म करता है। यह हमें एक गहरे स्तर पर कर्मयोग को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं।
https://forms/gle/cwmad7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।